students, this is Priyanka Arora welcoming you all to the virtual classroom of mathematics. Students, today I am beginning the new chapter for you all, and that is chapter number 3 of your book, which is cubes and cubes root. So let us begin with today's topic. See students, chapter number 3, cubes and cube root. Let me tell you what you will learn in this chapter. So the learning objective of this chapter is you will learn about the cube numbers. Then you will also learn about checking for perfect cubes, how to check that a given number is a perfect cube number or not. Then you will learn about the properties of perfect cube. Then you will learn how to find out the cube roots and method to find cube root of a perfect cube. You will find out different methods to calculate the perfect cube. Okay, so let us begin with the introduction portion. Famous Indian mathematician Aryabhat in his renowned book Aryabhatiya defined a cube in this manner. फेमस मैथमेटिशियन जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने अपनी बुक के अंदर क्यूब को किस तरीके से डिफाइन किया था वो आप देखिए. क्यूब मींस कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ थ्री इक्वल्स. आर्यभट्ट ने कहा था क्यूब का मतलब होता है तीन इक्वल नंबर्स का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट एंड ऑल्सो अ सॉलिड हैविंग 12 इक्वल एजेस. आपने अभी तक क्यूब वर्ड को एक सॉलिड शेप के नाम से जाना है जिसकी 12 एजेस होती हैं, यानी कि 12 साइड्स होती हैं. देखिए ये एक क्यूब का फिगर गिवन है, यही आपने अभी तक देखा है. ज्योमेट्रिकल फिगर है क्यूब जो कि रिजेंबल करता है डाइस शेप को. ज्योमेट्रिकली क्यूब इज अ सॉलिड फिगर. अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप में देखते हो तो क्यूब एक सॉलिड फिगर होता है और जितनी भी सॉलिड फिगर्स होते हैं स्टूडेंट्स उसका हम वॉल्यूम या कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं. इसी तरीके से अगर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है edge into edge, or you can say edge cube because edge is multiplying 3 times, so we can say edge raised to the power 3. Similar to the term square, the term cube also has two different meaning. जैसे कि स्क्वायर के दो मीनिंग होते हैं. अगर हम स्क्वायर वर्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर एक तो आता है स्क्वायर का मतलब अगर ज्योमेट्रिकल शेप से आप इसको रिलेट करें तो स्क्वायर शेप होता है एक इसका मतलब, और दूसरा स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2. उसी तरीके से जो क्यूब वर्ड है, क्यूब के भी दो मीनिंग होते हैं. ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको देखते हो तो क्यूब का मतलब है एक सॉलिड शेप, ठीक है, whose sides are equal to each other. ऐसा सॉलिड शेप जिसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है. दैट मीन्स जितनी लेंथ होती है उतनी ही ब्रेथ होती है और उतनी ही हाइट होती है. ये एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट एग्जैक्टली सेम होती है. और अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली ना देखकर एक नंबर के तरीके से देखते हैं, so the cube of a number means multiplication of a number with itself 3 times. तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का मतलब होता है किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना 3 टाइम्स, वो कहलाता है क्यूब. जैसे अगर आपको 1 का क्यूब निकालना है तो आपको 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 into 1 into 1 that will give you 1 only. 2 का क्यूब निकालना है तो आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. 2 into 2 into 2 which will give you 8. 3 का क्यूब, so 3 into 3 into 3 which will give you 27 and so on. इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब कैलकुलेट कर सकते हो उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके. नाउ द क्यूब ऑफ अ नंबर x. अब अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल की बात करती हूँ, नंबर x की बात करती हूँ, तो इसका क्यूब मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसका क्यूब मैं लिख सकती हूँ x रेज टू द पावर 3, x की पावर 3, जिसको हम रीड कैसे करते हैं, या तो आप इसको रीड कर सकते हो x क्यूब या फिर आप इसको रीड कर सकते हो x to the power 3. ओके, we have just seen that the number 1, 8, 27 etc are cubes of 1, 2, 3. अभी हमने यहाँ पर समझा है कि 1, 8 और 27 किसका क्यूब है? 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है. सो द नंबर, तो ये जो नंबर हमको मिले हैं 1, 8 और 27 आर नोन एज क्यूब नंबर. इनको कहा जाता है क्यूब नंबर्स या फिर आप इसको बोल सकते हो परफेक्ट क्यूब्स. ओके, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, या तो आप बोलिए क्यूब नंबर्स या आप बोल सकते हैं परफेक्ट क्यूब्स. फाइन.
Thus, a number is called a cube number or a perfect cube if it is the cube of a natural number. Natural numbers, all those number that begins from 1. तो किसी भी नंबर को आप क्यूब नंबर तब बोलोगे जब वो नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, यानी कि वो क्यूब होता है, तो वो कहलाता है परफेक्ट क्यूब नंबर. फॉर एनी नेचुरल नंबर x, इट्स परफेक्ट क्यूब इज x इंटू एक्स इंटू एक्स. तो आपको किसी भी नंबर का अगर क्यूब निकालना है तो आपको उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके आपके पास में परफेक्ट क्यूब की वैल्यू आ जाएगी. जैसे यहाँ पर x इंटू एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x क्यूब. ओके, नाउ सी हियर इज गिवन वन क्यूब टेबल जिसमें 1 से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं उनके क्यूब कैलकुलेट करके दे रखे हैं. सो यू कैन लर्न दिस टेबल. 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64. कैसे आ रहे हैं ये परफेक्ट नंबर्स? जब हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा. लाइक आप 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो आपको 64 मिलेगा. 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 मिलेगा. 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 मिलेगा. इस तरीके से यहाँ पर टिल 20 आपको परफेक्ट क्यूब नंबर्स गिवन है. ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम दिस वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स टिल 1000. अगर आप 1000 तक देखें तो 1000 तक 10 नंबर्स ऐसे आते हैं जो सेम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिलते हैं हमें. लाइक 1 है, 8 है, 27 है. तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया हमने 3 टाइम्स, तब हमें ये रिजल्ट मिला है. तो 1000 तक ओनली 10 नंबर्स ऐसे होते हैं. और अगर हम 8000 तक देखें तो 8000 तक टोटल 20 परफेक्ट क्यूब नंबर्स ऐसे होते हैं जो सेम नंबर्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें मिलते हैं. सो दिस इज अ क्यूब टेबल विच यू हैव टू रिमेंबर. Now see students, I am on the properties of perfect cubes. So pay attention. Here I have created perfect cubes for you all from 1 to 30. यहाँ पे मैंने 1 से लेके 30 तक perfect cubes number calculate करे हैं आपके लिए. ये आपको properties समझने में काम आएंगे. तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो table given है इसको देखिए. Given below is the table showing the ones digit of the cubes of the number. यहाँ पे इस table में आपको क्यूब नंबर्स की वंस डिजिट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है. जैसे कि देखिए, अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर 0 से एंड होगा तो उसका क्यूब भी 0 से एंड होगा. अगर कोई नेचुरल नंबर 1 से एंड होगा तो उसका क्यूब भी 1 से एंड होगा. देन कोई नंबर अगर 4 से एंड होगा तो उसका क्यूब भी 4 से एंड होगा. अगर कोई नेचुरल नंबर 5 से एंड होगा तो उसका क्यूब भी 5 से एंड होगा. अगर कोई नेचुरल नंबर 6 से एंड होगा तो क्यूब भी उसका 6 से एंड होगा. और अगर कोई नेचुरल नंबर 9 से एंड होगा तो उसका क्यूब भी 9 से ही एंड होगा. यहाँ पर जो मैंने क्यूब टेबल बनाई है इसमें आप चेक कर सकते हो इन नंबर्स को 0, 1, 4, 5, 6 और 9. देखिए, 1 से एंड होने वाला नेचुरल नंबर का क्यूब भी देखो 1 से ही एंड हो रहा है. देन 4 से एंड होने वाले नेचुरल नंबर का जो क्यूब है वो भी 4 से ही एंड हो रहा है. 5 से एंड होने वाले नेचुरल नंबर का क्यूब भी 5 से एंड हो रहा है. लाइक देखिए, 5 का क्यूब 125 यानी 5 पे एंड हुआ. 15 का क्यूब 3375 5 पे एंड हुआ. 25 का क्यूब 15625 ये 5 पर एंड हुआ. तो ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर अगर 1 से, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से या 0 से एंड होता है तो उसका क्यूब भी सेम डिजिट से ही एंड होता है. देखिए, 9 से जो भी नंबर एंड हो रहा है 9, 19 और 29 तो इसका क्यूब भी 9 पे एंड हो रहा है. 10 से जो भी नंबर एंड हो रहे हैं 10, 20, 30 यानी 0 से जो भी नंबर एंड हो रहे हैं 10, 20 एंड 30 तो इसका क्यूब भी 0 से ही एंड हो रहा है. सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. यही आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. देखिए, इफ अ नंबर एंड्स विथ 1, 4, 5, 6, 9 और 0, अगर कोई भी नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 0 से एंड होते हैं तो उसका जो क्यूब होगा वो भी 1, 4, 5, 6, 9 और 0 से ही एंड होगा. ओके, नाउ सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. If a number ends with 2, then its cube ends with 8. And if a number ends with 8, then its cube ends with 2. इसको आप चेक भी कर सकते हो. यहाँ पर देखिए, मैंने क्यूब टेबल ड्रॉ करी है यहाँ पे. तो नंबर 2 का जो क्यूब है वो 8 आ रहा है. 12 का क्यूब 1728 आ रहा है. तो देखिए, 2 से एंड हो रहा है, इसका क्यूब 8 से एंड हो रहा है. देन 22 2 से एंड हो रहा है,
इसका क्यूब 10,648, 8 से एंड हो रहा है। इसी तरीके से जो 8 से एंड होंगे उसका क्यूब 2 से एंड होगा। देखिए 8 का क्यूब 512, तो 2 से एंड हो रहा है। 18, 8 से एंड हो रहा है 18, और इसका क्यूब जो है वो 2 से एंड हो रहा है। 28, 8 से एंड हो रहा है 28, और इसका क्यूब 21952, 2 से एंड हो रहा है। सो 2 से एंड होने वाले नेचुरल नंबर्स का क्यूब 8 से एंड होगा, और 8 से एंड होने वाले नेचुरल नंबर्स का क्यूब 2 से एंड होगा। तो ये जस्ट ऑपोजिट है। इसी तरीके से जब आप 3 और 7 को देखोगे तो देखिए, इफ अ नंबर एंड्स विथ 3 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 7। अगर कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 7 से एंड होगा, और इसका ऑपोजिट, अगर कोई नंबर 7 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 3 से एंड होगा। ये भी देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्यूब टेबल के अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जो भी नंबर 3 से एंड हो रहे हैं, लाइक 3, 13, 23, इसके क्यूब देखिए 7 से एंड हो रहे हैं। 27, 2197 एंड 12,167। सो 3 से एंड होने वाले नेचुरल नंबर्स का क्यूब 7 से एंड हो रहा है, और 7 से एंड होने वाले नेचुरल नंबर्स का क्यूब 3 से एंड होता है। देखिए 7 का क्यूब 343, 17 का क्यूब 4913, 3 से एंड हो रहा है। 27 का क्यूब 19,683, 3 से एंड हो रहा है। सो दीज वर फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर 1, 4, 5, 6, 9 और 0 से एंड होते हैं तो उसका क्यूब भी 1, 4, 5, 6, 9, 0 से एंड होता है। अगर कोई नंबर 2 से एंड होता है तो उसका क्यूब 8 से एंड होता है, और अगर कोई नंबर 8 से एंड होता है तो उसका क्यूब 2 से एंड होता है। देन अगर कोई नंबर 3 से एंड होता है तो उसका क्यूब 7 से एंड होता है, और अगर कोई नंबर 7 से एंड होता है तो उसका क्यूब 3 से एंड होता है। Okay students, so now let us move on to the next property, which is property number 4. इसमें देखिए क्या है, 1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 एंड सो ऑन। इसको अगर हमें ऑड नंबर्स को ऐड करके निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही ऑड नंबर लेना पड़ेगा, वो होगा 1। 2 का क्यूब अगर आप निकालते हो तो 2 का क्यूब होता है 8। अगर आप इसको ऑड नंबर्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आप ऑड नंबर्स ले सकते हैं। देखिए 1 के बाद में कौन सा ऑड नंबर आता है, यहाँ पर हम 1 को नहीं लेंगे, 1 को हम 1 में ले चुके हैं। 1 के बाद में जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो आता है 3, और 3 के बाद में जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो है 5। सो 3 और 5 को आप यूज में लेके 2 का क्यूब निकाल सकते हो। ऑड नंबर्स को यूज में लेके क्यूब निकालने का मेथड बता रही हूं मैं यहाँ पे। सो 3 + 5 इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 2। ओके, क्यूब ऑफ 2 है इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही ऑड नंबर्स लिए हैं। अब क्यूब ऑफ 3 क्या होता है, क्यूब ऑफ 3 होता है 27। इसको हम कौन से ऑड नंबर्स को यूज में लेके निकाल सकते हैं। देखिए 2 का जो क्यूब एंड हुआ था वो 5 पे एंड हुआ था, तो 5 के बाद में नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, 7, तो हम 7 लेंगे। और यहाँ पे हमें 3 ऑड नंबर ले रहे हैं क्योंकि ये 3 का क्यूब है, तो 7 के बाद में आप लेंगे 9, और 9 के बाद में आप लेंगे 11। तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास में 3 का क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से 4 का क्यूब देखिए, 4 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 64। अब ये कौन से ऑड नंबर्स को ऐड करके आ सकता है, तो देखिए 3 का क्यूब कहाँ पे एंड हुआ था, कौन से ऑड नंबर पर, 11 पर। तो अब हम नेक्स्ट ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे 4 के क्यूब में, और 4 ऑड नंबर्स लेंगे क्योंकि 4 का क्यूब है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर 11 के बाद में आता है 13, 13 के बाद में आता है 15, 15 के बाद में आता है 17, और 17 के बाद में आता है 19। 4 ही हम ऑड नंबर्स लेंगे क्योंकि हमने 4 का क्यूब फाइंड आउट करना है ऑड नंबर से। अब देखिए अगर आप 5 का क्यूब देखते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125। इसको अगर आप ऑड नंबर से निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा, 4 का जो क्यूब था वो कौन से ऑड नंबर पे एंड हुआ था, 19 पर। तो 19 के बाद में जो ऑड नंबर आएगा आप वो यूज में लेंगे, तो 19 के बाद में जो ऑड नंबर आता है वो आता है 21। अब 21 के साथ में हम 4 और ऑड नंबर लेंगे क्योंकि ये 5 का क्यूब है, तो इसमें हम 5 ऑड नंबर्स लेंगे। तो देखिए 21 के बाद में आप लेंगे 23, 23 के बाद में आप लेंगे 25, 25 के बाद में 27, और 27 के बाद में आप लेंगे 29। जब इन नंबर्स को स्टूडेंट्स आप ऐड करके देखेंगे तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 125। ठीक है,
So this is the property of finding out the cube of any number by using the odd numbers. Odd numbers को use में लेके आप कैसे निकाल सकते हो क्यूब किसी नंबर का, वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक अ पैटर्न। अब 125 5 का था, तो 5 के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है 6। 6 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 216। तो देखिए, अगर हमें 216 को ऑड नंबर्स के थ्रू कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, 6 ऑड नंबर्स लेंगे यहाँ पे, और कहाँ से बिगिन करेंगे, 5 वाला जो नंबर था वो जिस ऑड नंबर से एंड हुआ था उसका नेक्स्ट ऑड नंबर आप 6 में लेंगे। सो 29 के बाद में जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो आता है 31, 31 के बाद में 33, 33 के बाद में 35, 35 के बाद में 37, 37 के बाद में 39 और 39 के बाद में 41। 6 नंबर्स की लेंगे क्योंकि 6 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना था। तो इन नंबर्स को जब आप ऐड करके देखेंगे स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट 216 ही कैलकुलेट होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में आपको यही बताया गया है कि कैसे आप ऑड नंबर्स को यूज में लेके किसी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। The next property is the cube of an odd number is an odd number. अगर आप किसी भी odd number का क्यूब निकालोगे तो आपको रिजल्ट वापस odd number ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने क्यूब टेबल क्रिएट करी थी उसमें आप देख लीजिए 1 से एंड होने वाले नंबर्स ये odd numbers हैं, तो देखिए इनका क्यूब भी odd numbers में आ रहा है। 3 से एंड होने वाले odd numbers का क्यूब भी odd numbers में आ रहा है। 5 odd number है तो इसका क्यूब भी odd numbers में आ रहा है। 7 से एंड होने वाले नंबर्स ऑड नंबर्स हैं तो देखिए इसका क्यूब भी ऑड नंबर्स में आ रहा है। देन 9 से एंड होने वाले नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, इसका क्यूब भी ऑड नंबर्स में आ रहा है। सो ऑड नंबर्स का क्यूब भी ऑड नंबर्स में आता है और इवन नंबर्स का जो क्यूब होता है वो इवन नंबर्स में आता है। देखिए जैसे 2 से एंड होने वाले सारे नंबर्स का क्यूब भी इवन में आ रहा है। 4 से एंड होने वाले सारे नंबर्स का क्यूब भी इवन में आ रहा है। 6 से एंड होने वाले सारे नंबर्स का क्यूब भी इवन में आ रहा है। Okay, so the cube of odd numbers will be odd number only and cube of an even number will be an even number only. So these were property number 5 and property number 6. So the next property is property number 7. It is the product of a perfect cubes is always a perfect cube. किसी भी perfect cube का अगर आप product करोगे तो वो भी एक perfect cube number ही मिलेगा आपको। Like कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर लीजिए जैसे 8, 8 का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 तो आपको रिजल्ट भी वापस एक परफेक्ट क्यूब नंबर ही कैलकुलेट होगा। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 8। डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 1 मोर देन 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव क्यूब नंबर के बीच में डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि आप दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर को पहले मल्टीप्लाई करिए, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए और जो भी रिजल्ट आपके पास में आए उसमें आप 1 को ऐड कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें दो नंबर्स गिवन है, 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। इन क्यूब नंबर्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या वे हो सकता है, आप जैसे 6 का क्यूब निकालेंगे 216 और उसको सब्ट्रैक्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 5 का क्यूब यानी कि 125 को। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपके पास में रिजल्ट आएगा 91। बट यहाँ पे जो मेथड गिवन है वो ये डायरेक्ट मेथड नहीं गिवन है, यहाँ पर एक मेथड गिवन है। आप कैसे निकाल सकते हो, 6 का क्यूब और 5 का क्यूब है तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये क्यूब है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो 6 को और 5 को। ठीक है, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे तो 6 को भी लेना है 5 को भी लेना है और इनको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करिए, 3 6 18 एंड 18 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 90। प्रोडक्ट जो भी आपके पास में आया उसमें आप 1 को ऐड कर दीजिए तो आपके पास में आ गया 91। So by this method you have to find it out according to this property. इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप इस मेथड के थ्रू इनका डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्ट कैलकुलेट ना करके आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखिए एक और एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो एक के बाद एक आते हैं। तो यहाँ पे 9 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट करते तो 9 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 729 और
8 का क्यूब होता है 512। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपके पास में आंसर आता 217। बट हमें इसको डायरेक्ट नहीं करना है, हमें इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है। तो जो मेथड हम यहाँ पे यूज में लेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए वो क्या है, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 एंड 8 को, 3 इंटू 9 इंटू 8, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। तो देखिए पहले पहले आप 3 9 करिए, 3 9 27, और 27 को मल्टीप्लाई करिए 8 से। सो 27 इंटू 8 विल गिव यू 216। ठीक है, अब जो भी प्रोडक्ट आया उसमें 1 को ऐड करिए। सो 216 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 217। तो देखिए सेम आंसर आ गया। तो आप ये मेथड फॉलो ना करके अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। कभी भी आपको दो कॉन्जिक्यूटिव क्यूब नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे। So this was all about property 8. Okay students, so in this video I have explained you all the properties of cube roots. I hope students all these properties are clear to you. So please go through these properties, and according to these properties I will be explaining you questions of the exercise in my next video. So please wait for my next video. Till then, do take good care of yourself students. Thank you so much.